नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की छठी बैठक 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे आरंभ होगी। इसमें प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी, जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 63 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा पेखुवाला परियोजना को कृषि व्यवस्था में हरित क्रांति के रूप में सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की आय बढ़ाने के बारे में चर्चा होगी। नियम 130 के अंतर्गत भी 2 प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें जीतराम कटवाल की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ व कारगर नीति बनाने को लेकर सदन में विचार किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव प्रदेश में उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर सदन में विपिन सिंह परमार, इंद्रदत्त लखनपाल और जनकराज की तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की सक्रियता के चलते व्यापक वर्षा हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। भारी वर्षा में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर में आज सभी शिक्षण संस्थानों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल और उदयपुर उपमंडलों में भी शिक्षण संस्थानों को आज बंद रखा गया है। मौसम विभाग ने आज भी अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर कांगड़ा जिला के इंदौरा, नूरपुर, फतेहपुर व अन्य क्षेत्रों में जलभराव की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 303 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। चंबा जिला में पिछले कल से हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पठानकोट, भरमौर, एनएच सहित जिला के करीब 82 मुख्य सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भरमौर के एडीएम कुलबीर सिंह राणा ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मणिमहेश यात्रा इस वर्ष आधिकारिक रूप से 16 अगस्त से आरंभ हुई है। तब से लेकर अब तक लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं। पिछले कल से भारी और निरंतर बारिश के चलते यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। यात्रियों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो सुरक्षित स्थान पर रुके रहें जब तक मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है। जैसे ही मौसम की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा को पुनः चालू करने बारे आगामी निर्णय लिया जाएगा। भारत और चीन उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकीला और सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष वर्ष 2026 से कैलाश पर्वत गंग रेनपोचे और मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इन प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों को बरसात के मौसम में बस चलाते समय सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह ल्हासे गिर रहे हैं और ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। अग्निहोत्री ने चालकों को प्रतिदिन एचआरटीसी डिपुओं में रिपोर्ट करने को कहा है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, शिपकीला से व्यापार के लिए चीन सहमत, किन्नौर के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी हो रही बात। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, शिपकीला से फिर होगा भारत चीन व्यापार। हिमाचल दस्तक व आपका फैसला के मुताबिक भारत चीन शिपकीला दर्रे से सीमा व्यापार खोलने पर सहमत। मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है, डलहौजी में फटा बादल, कुल्लू व कांगड़ा के इंदौरा में बाढ़। दैनिक जागरण लिखता है, आफत की वर्षा, पुल वाहन बहे, कई जिलों में आज शिक्षण संस्थान बंद। दैनिक भास्कर का कहना है, 7 जिलों में जमकर बरसे बादल, आज भी बारिश का अलर्ट।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।